राधे राधे। आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं कि हमें कुत्ता क्यों नहीं पालना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर, महाभारत 6 खंडों में उपलब्ध है। उसमें स्वर्ग आरोहण पर्व में उल्लेख आया है। प्रमाण के लिए आप देख सकते हैं, गूगल पर भी डाउनलोड करके स्वर्ग आरोहण पर्व को पढ़ सकते हैं, शास्त्र में भी देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी उल्लेख आया है, स्कंद पुराण में भी उल्लेख आया है कि हमें कुत्ता क्यों नहीं पालना चाहिए। स्वर्ग के रास्ते में जाते हुए, स्वर्ग को जाते हुए पांचों पांडव द्रौपदी सहित रास्ते में एक एक का शरीर छूटते गया और अंत में युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग की उस प्रथम सीढ़ी तक पहुंचे, जहां पर इंद्र महाराज विराजमान थे रथ के साथ में। स्वर्ग में लेने के लिए युधिष्ठिर को आए थे। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, किंतु मेरा यह अनुगत कुत्ता भी स्वर्ग में जाएगा। इंद्र ने क्या कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं और आप जानते हैं कि यह कुत्ता आपका पाला हुआ नहीं है, यह आपका अनुसरण करते हुए आपके पीछे पीछे आया है, यह आपका अनुगत है। और कुत्ते के बारे में इंद्र ने जो कहा, ध्यान से सुनिए कि स्वर्ग में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। स्वर्ग के रास्ते, स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए सदैव बंद हो जाते हैं जो कुत्ता पालते हैं। इंद्र ने युधिष्ठिर से दूसरी बात कही है, हे युधिष्ठिर, जो लोग कुत्ता पालते हैं उनका घर अतिथि सत्कार करने योग्य भी नहीं रहता। जो लोग कुत्ता पालते हैं, देवता उनके आह्वान करने पर उनके घर पधारते नहीं, आसन ग्रहण नहीं करते। जो लोग कुत्ता पालते हैं उनके घर पितृ श्राद्ध ग्रहण नहीं करते, ऋषि पूजा स्वीकार नहीं करते। उनके समस्त पुण्य, जो कुत्ता पालते हैं उनके समस्त पुण्य क्रोधवश नामक राक्षस हरण कर लेता है। कुत्ते को पालना तो बहुत दूर की बात है, कुत्ते का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जो लोग कुत्ता पालते हैं उनके समस्त पुण्य इसी लोक में क्षीण हो जाते हैं। यदि वो दान दें तो उनका दान नहीं लगता, यज्ञ करें तो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता, तीर्थ में जाएं तो तीर्थ का पुण्य उनको प्राप्त नहीं होता। कुआं, बावड़ी, तालाब जो भी वो बनवाना चाहे बनाते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म कल्याण का काम करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का पुण्य प्राप्त नहीं होता। उनके सारे पुण्य इसी मृत्यु लोक में, इसी पृथ्वी लोक में यहीं पर क्षीण हो जाते हैं। इंद्र देवता युधिष्ठिर से कहते हैं आगे, हे युधिष्ठिर, कुत्ता पालना कभी नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है। हम जो भोजन करते हैं, लास्ट में जो उच्छिष्ट छूट जाता है, झूठन छूट जाती है, उसका अधिकारी कुत्ता है। कुत्ते की सेवा कीजिए, उसको रोटी दीजिए, लेकिन घर के बाहर। कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए, गौ माता घर के अंदर होना चाहिए। आज देखने में आता है, हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है कि 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए के कुत्ते आते हैं। बताइए भाइयों, वो कुत्ता क्या देता है? दूध देता है,
घी देता है, आपके घर की चौकीदारी करता है। अरे अगर चोरों को चोरी करना होगा तो एक गोली उस कुत्ते को भी मार देंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कुत्ते की वफादार होते हैं, घर की सुरक्षा रखते हैं, तो संध्या काल में, शाम के समय, रात्रि के समय कुत्तों को अपने दरवाजे के बाहर बुला बुला करके भोजन दीजिए। एक नहीं, 10 नहीं, 20 कुत्तों को भोजन दीजिए। वो रात भर में वहीं बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं भी। प्रतिदिन रात्रि में आपके यहाँ भोजन के लिए वो आ जाएंगे। लेकिन घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए। देखिए, हम शास्त्रों को तो मानते हैं, किंतु शास्त्रों की बात नहीं मानते। यह बात हमारी समझ में नहीं आती। एक लीला आई है ठाकुर जी की, इसके माध्यम से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, ठाकुर जी की लीला के माध्यम से बताते हैं कि ठाकुर जी अपनी बाल्यावस्था में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है श्री कृष्ण, लेकिन बाल रूप में वृंदावन में वो मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं। तो कभी सिंहों के पास चले जाते हैं, कभी गऊओं के पास चले जाते हैं, कभी हिरणों के पास चले जाते हैं खेलने। प्रसंग आया है, गोपियां बताती हैं कि कभी दांतों से काटने वाले कुत्तों के पास भी चले जाते हैं, कुत्ते के पिल्ले को गोदी में उठा के ले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में कुत्ते के पिल्लों को भी खिलाया है। किसी कुतिया ने पिल्ले दिए होंगे, ठाकुर जी चले गए, कुत्ते के पिल्ले को उठा लाए। ठाकुर जी इस लीला के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि कुत्तों से प्रेम कीजिए, घर में मत पालिए। लेकिन उन्होंने तो लीला की है और उन्होंने अपने धाम के समस्त प्राणियों से प्रेम करना सिखाया है इस लीला के माध्यम से। पालने की बात कभी नहीं आई है। यशोदा मैया जब देखती थी कि नंद लाला ने, बाल कृष्ण लाल जी ने कुत्ते के पिल्ले को छू लिया, उठा लिया, उस अवस्था में लाल जी को प्रतिदिन जब भी वो कुत्ते के पिल्ले को उठाते थे, उन्हें स्नान करा देती थी, नए वस्त्र पहनाती थी, घर की पूरी धुलाई करती थी, चौका रसोई की पूरी सफाई करती थी। तो इस अवस्था में भी उन्होंने शौचाचार का पालन किया। हमें भी शास्त्रों की बात मानना चाहिए। एक कहावत कही गई है, कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। अर्थात यदि आप कुत्ते को पालते हैं, अंत समय में कुत्ते का ध्यान करते हुए प्राण छूट गए, तो निश्चित ही शास्त्र के अनुसार अगला जन्म कुत्ते का होगा। जड़ भरत महाराज का उदाहरण है। अंतिम अवस्था में हिरण का उन्हें ध्यान आ गया। उन्होंने अपने जीवन में हिरण को एक पाल लिया था, हिरण का ध्यान आ गया, प्राण छूटे, तो अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। तो कहा गया, कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ते को मारना भी कभी नहीं चाहिए। कुत्ते को डंडा मारोगे, निश्चित ही आपका अगला जन्म भोगने के लिए फिर होगा और वो कुत्ता इंसान बनेगा और आपको डंडा मारेगा, आप कुत्ता बनोगे। तो भक्तों, ध्यान रखिए, शास्त्रों में ऐसी कई बातें आई हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जीवन जीना ही धर्म है, जीवन यापन करना धर्म है, और शास्त्र के विरुद्ध जीवन यापन करना पाप है, अधर्म है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो हमें अपने कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए हमें आपके लिए किस तरह की वीडियो बनाना चाहेंगे, आप किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट के अनुसार, आपकी के अनुसार हम आपको वीडियो प्रस्तुत करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।